नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परेशान परिवार में। चलिए आज हम देखेंगे अपने टॉपिक में लाए हैं महासागरीय जलधारा। तो इसको देखेंगे, जलधाराएं जो होती हैं गर्म भी होती हैं ठंडी भी होती हैं। तो इसको देखेंगे कहाँ पे चलती हैं, कैसे चलती हैं, ठीक है। तो इसको समझेंगे। आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है उसको भी देखेंगे, जैसे सार्गेसो सागर हो गया, ला नीनो एल नीनो क्या होता है इसको भी देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करेंगे महासागरीय जलधारा, ओशन करंट, ठीक है। तो क्या होती है, महासागरों की सतह पर, ठीक है, एक निश्चित दिशा में चलती है, ठीक है, लंबी दूरी तय करती है, एक निश्चित दिशा में चलती है, इसे ही कहते हैं महासागरीय जलधारा, ठीक है। तो ये धाराएं कितनी प्रकार, दो प्रकार की मुख्यतः होती हैं। कौन सी? गर्म और ठंडी। तो गर्म होती हैं तो उनकी भी विशेषता है, कहाँ से चलती हैं। ठंडी होती है उसकी विशेषता है। तो गर्म जो जलधाराएं होती हैं वो क्या होती हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली, ठीक है, मतलब कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ चलने वाली जलधाराएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, गर्म होती है, ठीक है। और बात कर लेंगे ठंडी जलधाराओं की, तो वो क्या होती हैं, जो भूमध्य रेखा की ओर चलती है, मतलब उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ चलती है, ठीक है। तो क्या होती हैं, ठंडी होती हैं, वो ठंडी जलधाराएं हैं आपकी। और ये धाराओं की दिशा भी होती है। धाराओं की दिशा क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में धाराएं क्या होती है अपने दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में धाराएं जो चलती है अपनी बाईं ओर घूम जाती हैं, ठीक है। तो ये फेरेल का नियम है जो कोरियोलिस बल के कारण होता है, ठीक है। आगे देखेंगे जो प्रमुख जलधाराएं हैं उनको एक चार्ट में देखेंगे, उसके बाद मैप में अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो पहले देखेंगे प्रशांत महासागर में जलधारा, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में ठंडी गर्म दोनों जलधाराएं होती हैं, ठीक है। पहले बात करेंगे ठंडी जलधारा की, ठीक है। ठंडी जलधारा कौन कौन सी है, तो ओयासियो या क्यूराइल धारा, ठीक है। ओयासियो या क्यूराइल धारा ये क्या है, ठंडी जलधारा है, ठीक है। और कैलिफोर्निया की धारा ये भी क्या है, ठंडी है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा, ठीक है, दक्षिण अमेरिका पे चलती है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, ठीक है, ठंडी है। बात करेंगे गर्म जलधारा की, ठीक है। गर्म जलधारा क्या है, ये क्या गर्म होती है, तो कौन कौन सी है, प्रशांत महासागर चलने वाली गर्म जलधारा। उत्तरी विश्वतीय धारा, ठीक है, ये उत्तरी मतलब कि विषुवत रेखा के अगर उत्तर में है गर्म है तब भी रहेगी, क्योंकि विषुवत रेखा क्या होती है, सूर्य की किरणें लंबवत चमकती रहती है, जिस कारण से क्या होता है कि वहां पे जो धाराएं चलेंगे वो गर्म रहेंगे। तो उत्तर दक्षिणी दोनों तरफ क्या होंगे, गर्म जलधाराएं होंगी। उत्तरी विश्वत रेखीय जलधारा है और दक्षिणी विश्वत रेखीय जलधारा, ठीक है, दोनों गर्म है। क्यूरोशियो धारा ये क्या है, जापान के तट पर चलती गर्म जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ठीक है, ये भी क्या है, गर्म है। और अलास्का की धारा ये भी गर्म है, ठीक है। अब बात करेंगे हिंद महासागर में चलने वाली धाराएं, ठीक है। तो हिंद महासागर में जो धाराएं चलती हैं उनको देख लेंगे। तो ठंडी जलधाराएं कौन सी है, गर्म कौन है, तो ठंडी देखेंगे इसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ठीक है। पश्चिम मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिम में तट पे चलती है जलधारा वो क्या होती है, ठंडी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी है। अब बात करेंगे गर्म जलधारा की, तो इसमें क्या उत्तर पूर्वी मानसून जो देखेंगे, भारत के दक्षिण में उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है वहां पे वो क्या होता है, गर्म है। और दक्षिण पश्चिम मानसून वाले जलधारा जो होती है ये भी क्या है, गर्म है। और दक्षिण विश्वतीय धारा ये भी गर्म है, ठीक है। और मोजाम्बिक की धारा, ठीक है, मोजाम्बिक की धारा होगी, अगुलहास की धारा क्या है, ये भी गर्म है, ठीक है, अफ्रीका के तट पे ही पाई जाती है। एक और महासागर इसमें देख लेंगे, अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं, इसमें भी ठंडी गर्म है, तो इसको भी देख लेंगे। ठंडी जलधाराएं कौन है, गर्म जलधाराएं कौन है। तो ठंडी जलधारा की बात करेंगे कौन कौन सी है, तो आपकी फाकलैंड जलधारा है, ठीक है, फाकलैंड वाली है। बेंगुला जलधारा जो है ठंडी है। कनारी जलधारा क्या है, ठंडी है। लेब्राडोर जलधारा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका की देखेंगे लेब्राडोर सागर से चलती है, ये ठंडी है। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, ठीक है, ये भी ठंडी है। इमंजर धारा ये भी ठंडी है, ठीक है। और गर्म जलधारा हम देखेंगे, बात करेंगे तो कौन कौन सी है, तो उत्तरी विश्वत, ठीक है, उत्तरी विश्वत दक्षिणी विश्वत ये कॉमन रहेगा हर मतलब महासागर में देखेंगे, विश्वत रेखा तो गुजरती ही है। तो क्या होती है, उत्तरी विश्वत धारा और दक्षिणी विश्वत धारा ये हमेशा क्या है, गर्म ही है। अभी हम देखेंगे मैप में। फिर है प्रति विश्वतीय धारा, ये भी गर्म है। गिनी धारा गिनी के तट पे चलती है, गर्म जलधारा है। ब्राजील की धारा ब्राजील के तट पे है, गर्म है। गल्फ स्ट्रीम की धारा ये भी गर्म है। फ्लोरिडा की धारा ये भी गर्म है। उत्तरी अटलांटिक धारा ये भी गर्म है, ठीक है। तो ये गर्म जलधाराएं हैं। गर्म जलधारा ठंडी जलधारा पहचान कैसे करेंगे, फिर से देख लेंगे हम लोग मैप में। अब यहाँ देखिए मैप जो हमारा विश्व का मैप है, इसमें देखेंगे कौन सी जलधारा किस दिशा में चलती है और क्या नाम है उनका। तो इसमें हम देखेंगे, पहले बात करेंगे एक महासागर लेंगे, ठीक है। आर्कटिक महासागर, 4 महासागर होते हैं, तीनों महासागर में हम लोग देखें, लेकिन आर्कटिक महासागर में नहीं चलती जलधाराएं। क्यों नहीं चलती, क्योंकि उत्तर में जो आर्कटिक महासागर आपका है ये क्या होती है, बर्फ से जमी रहती है, ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे कोई भी जलधाराएं नहीं चल पाती, ठीक है। वही दक्षिण में भी है और बाकी बीच में जितने भी मतलब कि स्थान पाए जाते हैं कर्क रेखा से आप देखेंगे मकर रेखा के बीच में, यहाँ पे जलधाराएं चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे, पहले हम बात कर लेंगे प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर में कौन सी ठंडी कौन सी गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे प्रशांत महासागर आपका, देखिए ये भाग आपका यहाँ का ये प्रशांत महासागर है और थोड़ा भाग इधर आ गया है मैप में, ये प्रशांत महासागर का है। इसमें हम देखेंगे जैसे कि उत्तरी विश्वतीय धारा और दक्षिणी विश्वत रेखीय जलधारा, ठीक है, दोनों क्या है, गर्म है, क्योंकि विश्वत रेखा पे ही सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है, जिस वजह से वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, निम्न बन जाता है, जिस कारण से वहां पे जो जलधाराएं होती है सतह की वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। और ये गर्म जलधाराएं क्या होती है, चलती है फिर अपने क्या है, ये देखिए ट्रेंड विंड कहाँ चलती है आपकी, व्यापारिक कौन है, विश्वत रेखा के दोनों तरफ चलती है 30 से 35 डिग्री पे, ठीक है। तो ये ट्रेंड विंड की सहायता से ही चलती है, आगे बढ़ती है। लेकिन ये क्या होती है, फिर कहीं टकरा के मुड़ जाती है। इनका क्या है, मतलब पृथ्वी क्या है, गति करती, घूर्णन गति करती है, जिस तरह से क्या होता है कि इनका मूवमेंट हो जाता है, और मूवमेंट होने के कारण ये अपनी दिशा बदल देती है, फिर ये घूमती हुई आगे बढ़ती है।
इसमें देखेंगे हम पहले इस साइड देखेंगे, हम प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं पश्चिमी तट की, ठीक है। प्रशांत महासागर का ये क्या है, पश्चिमी तट है, और ये वाला तट क्या है, पूर्वी तट है, ठीक है। तो पश्चिमी तट की बात कर लें पहले। इसमें हम देखेंगे ऊपर से जो ध्रुवों की तरफ से हवा आती है, मतलब ठंडी जलधारा है, ओखोटस सागर से आएगी, ओखोटस धारा है, और क्यूराइल धारा एक है, ठीक है। तो ये क्या है, इधर से आपकी ओखोटस सागर से आती है ओखोटस धारा, और क्यूराइल धारा क्या है, आपकी उत्तरी प्रशांत महासागर से चलती हुई आती है। तो यहाँ जापान के तट पे देखेंगे, यहाँ पे आके क्यूरोशियो क्या है, गर्म जलधारा, ठीक है। जो विश्वत रेखी जलधारा चली है उसी का एक नाम है क्यूरोशियो, ठीक है। क्यूरोशियो गर्म जलधारा है। इससे और सुसीमा की जलधारा जो आपकी जापान की क्या है, पश्चिमी तट से आगे बढ़ती है, इससे टकराती है, ठीक है। इन दोनों जलधाराओं से दो जलधाराएं जो ऊपर की ठंडी जलधाराएं टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, मछली उत्पादन का केंद्र बन जाता है। क्योंकि जहाँ पे गर्म जलधारा ठंडी जलधारा टकराती है वहाँ पे क्या होता है, घास उगती है प्लैंक्टन नामक, ठीक है। तो उसको खाने के लिए वहाँ मछलियां आती हैं, तो मछलियां जब आएंगी तो मछली पकड़ने के लिए सब जाएंगे ही, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे मछलियां ज्यादातर पकड़ी जाती हैं, ठीक है। तो आपकी क्या है, विश्वत रेखी जो जलधारा आपकी है ध्रुवों पे, सॉरी विश्वत रेखा पे, ये जाएगी, आगे बढ़ेगी, सुसीमा धारा होगी, फिर सुसीमा धारा से आगे बढ़ के ये क्या हो जाएगी, देखेंगे यहाँ पे टकरा के वहां पे मछली उत्पादन का केंद्र बन जाता है, ठीक है। तो ये जलधाराएं आपकी कहाँ है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पे। यही अगर दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखेंगे कौन कौन सी मतलब है धाराएं, तो दक्षिणी विश्वत रेखी जलधारा, ठीक है। क्योंकि विश्वत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी विश्वत रेखी जलधारा थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्या है, पूरब, ऑस्ट्रेलिया का पूरब है, तो पूर्वी तट से टकरा के नीचे घूमती है, तो क्या होता है, इसका नाम हो जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ठीक है। ये गर्म है। फिर यही जब नीचे घूम जाती है तो क्या होती है, अंटार्कटिका के नीचे क्या होता है, ठंडी, वहां पे ध्रुवों पे ठंडा रहता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या होगा, ठंडा प्रवाह होगा, जिस कारण से यहाँ पे ठंडी बन जाएगी जलधारा, ठीक है। यही घूम के फिर आगे बढ़ेगी, फिर आगे यही जब बढ़ती है, देखिए यहाँ पे आ गए हम, वो आगे जब बढ़ी है नीचे वाली, यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा से आगे बढ़ के नीचे से घूम के आगे ठंडी होकर ऊपर जाती है, तो ये आपका क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। और दक्षिणी अमेरिका क्या है, ये पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पे यहाँ पे टकराएगी तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठंडी जलधारा हो जाएगी, हम्बोल्ट की जलधारा, ठीक है। और जिसे हम पेरू की जलधारा भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरू यहीं पे देश एक है ऊपर, यहाँ पेरू की जलधारा कहते हैं, ठीक है, ठंडी जलधारा है। फिर पुनः ये जैसे ही ऊपर बढ़ेगी, ध्रुव अपने विश्वत रेखा की तरफ बढ़ेगी तो क्या होता है, फिर वहां गर्म हो जाती है, तो गर्म होकर फिर दक्षिणी विश्वत में बदल जाती है, फिर एक चक्र बन जाता है, ठीक है। वही चक्र यहाँ पे रिपीट है, एक चक्र बन जाता है। और इसकी बात कर लेंगे हम ये उत्तरी विश्वत धारा की, उसमें हम देखे थे कि क्यूरोशियो और क्यूराइल धारा टकराती है, लेकिन ये क्यूरोशियो क्यूराइल धारा जलधारा टकराने के बाद ऊपर देखेंगे उत्तरी प्रशांत जलधारा सागर में धारा बनती है, धारा, ठीक है, उत्तरी प्रशांत सागर जलधारा कहते हैं इसको, थोड़ा सा बढ़ जाएगी, फिर यही दो भागों में बढ़ती है। किसमें दो भागों में बढ़ती, कौन सी जलधारा, उत्तरी प्रशांत धारा, क्योंकि क्यूरोशियो में थोड़ी सी जो जलधारा बची होती है गर्म वाली वो आगे बढ़ती है, तो उत्तरी प्रशांत सागर के धारा के नाम से कहलाती है। वही अलास्का की जलधारा कहलाएगी, एक अलास्का के पास जाएगी, और वही फिर वापस जब क्या होगा, ये आपके उत्तरी अमेरिका क्या है, पश्चिमी तट है, यहाँ से टकरा के नीचे की तरफ आती है, तो नीचे की तरफ आएगी, थोड़ी दूरी जब तय करेगी तो क्या होती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि नीचे आने पर क्या उष्मा थोड़ा खो देती है, और ठंडी हो जाती है, तो इसको कहते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा, ठीक है। कैसी, कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है, ठंडी है। फिर पुनः ये ध्रुवों विश्वत रेखा की तरफ आएगी तो ये उत्तर विश्वत रेखा धारा में बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रशांत महासागर की जलधारा थी, ठीक है, इतना। अब हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर की जलधारा, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर आपका है, इसमें कौन कौन सी जलधाराएं हैं, गर्म है, ठंडी है, कौन सी है, ठीक है, देखेंगे उसको। बात करते हैं पहले नीचे से, दक्षिणी विश्वत रेखी धारा, क्योंकि हम जानते हैं विश्वत रेखा चलते दक्षिणी विश्वत रेखी धारा है, ठीक है। तो फिर ये जाएगी तो ब्राजील है आपका, ये ब्राजील देश है, ब्राजील से टकराएगी तो ब्राजील के तट पे, मतलब ब्राजील के पूर्वी तट पे जाएगी तो ब्राजील की धारा इसको क्या कहेंगे, ब्राजील की धारा। फिर पुनः ये नीचे जैसे ही जाएगी, थोड़ी दूर बढ़ेगी तो नीचे से एक धारा आती है ठंडी वाली, यहाँ से जो निकली थी आपकी पश्चिमी अफवाह इसको कहते हैं, क्योंकि पश्चिम से बहती हुई जाती है जलधाराएं, ठंडी होती हैं। तो इसमें से जब ये आप देखेंगे यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे, इसको कहेंगे फॉकलैंड की जलधारा, ठीक है, ठंडी है, फॉकलैंड की जलधारा। ये ब्राजील की धारा और फॉकलैंड की जलधारा टकराती है, ठीक है। और फिर इसी की एक शाखा इधर से निकल के आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ेगी तो ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के भी पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट से टकराती है, जिसका नाम हो जाता है बेंगुला की धारा, ठीक है। ये ठंडी है, बेंगुला की धारा, ठीक है। तो आपकी फॉकलैंड की जलधारा, बेंगुला की धारा, ये आपकी कहाँ है, अटलांटिक महासागर के दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा है। फिर पुनः बेंगुला की धारा ऊपर ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी, कहाँ जाएगी, विश्वत रेखा की तरफ, विश्वत रेखा की तरफ जाएगी तो फिर पुनः ये गर्म हो जाती है, फिर क्या कहेंगे, दक्षिणी विश्वत धारा, ठीक है, दक्षिणी विश्वत धारा। फिर पुनः ऐसे चक्र बन जाता है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये चक्र बन जाता है। अब बात करेंगे उत्तर में, उत्तर में मतलब उत्तरी विश्वत धारा जो बहती है आपकी विश्वत रेखा से, ये थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे देखेंगे कैरिबियन सागर के पास देखें कई देश हैं छोटे बड़े, तो यहाँ पे देखेंगे वहां पे टकराती है तो यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्यूबा, हैती, बहामास कई देश हैं, तो उससे टकरा के दो भागों में बढ़ती है। यहाँ पे दो भागों में बढ़ती है, इसका नाम क्या हो जाता है, एंटलिज की जलधारा और फ्लोरिडा की जलधारा, ठीक है। फ्लोरिडा यहाँ पे है एक,
तो फ्लोरिडा की जलधारा बनती है, एंटलीच की जलधारा बनती है, ठीक है, दोनों गर्म है। फिर दोनों गर्म जलधारा जैसे आगे बढ़ के फिर मिल जाती है, ठीक है, मिलने के बाद पुनः ये स्पीड पकड़ लेती है, स्पीड मतलब स्ट्रीम की तरह चलती है, तो इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा नाम सुने होंगे आपने, सबसे गर्म मतलब कि गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। तेजी से चलती हुई आगे बढ़ती है, आगे जैसे बढ़ती है तो एक लेब्राडोर सागर से लेब्राडोर जलधारा आती है ठंडी, इससे मिल जाती है, ठीक है। लेब्राडोर सागर से गल्फ स्ट्रीम जब जलधारा टकराती है तो मिल जाती है, जिस कारण से यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड के पास देखेंगे मछली ग्रैंड बैंक, क्या कहते हैं, ग्रैंड बैंक कहते हैं, मछली पकड़ने का सबसे बड़ा मतलब कि स्थान देखा गया है वहां पे कि क्या है, ग्रैंड बैंक, जहाँ पे मछली उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जहाँ टकराती है यहीं पे है आपका ग्रैंड बैंक, ठीक है। और यही गल्फ स्ट्रीम की धारा इतनी तेज होती है कि टकराने के बाद थोड़ी सी ऊपर मतलब कि बढ़ने लगती है, इसका नाम हो जाता है उत्तरी अटलांटिक धारा, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक धारा। और उत्तरी अटलांटिक धारा के थोड़ा सा देखेंगे आगे से, मतलब कि इसी में से शाखा निकलती है, इसकी 3 शाखा निकलेगी, ठीक है। एक जाएगी आपकी यहाँ पे ग्रीनलैंड के पास जाएगी इरमिंगर की जलधारा, ठीक है, ये गर्म है। फिर एक सीधा बढ़ जाएगी आगे नार्वे की धारा, क्या है, नार्वे की धारा, नार्वे की तरफ बढ़ेगा तो नार्वे की धारा है। और एक उसी के नीचे मतलब थोड़ी सी मुड़ जाती है, ठीक है, यहाँ पे यूके मतलब कि आपका इंग्लैंड के पास, यहाँ पे आपका ब्रिटेन के पास टकरा के नीचे मुड़ जाती है, इसका नाम होता है रेनेल की धारा, ठीक है। क्या नाम होता है, रेनेल की धारा। 3 शाखा में बटी है, एक यहाँ पे बटी है, एक इधर बटी है, एक यहाँ पे नार्वे की धारा, ठीक है, तीनों भाग में बढ़ जाती है। तो रेनेल की धारा है, ये नीचे आ जाएगी, नीचे आएगी तो थोड़ी सी उष्मा इसकी कम हो जाती है, जिस कारण से ये क्या होती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। जब ठंडी हो जाती है तो ये कनारी धारा है, कनारी की धारा, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कनारी की धारा। और फिर पुनः नीचे आएगी तो विषुवत रेखा के पास जाएगी, उत्तरी विषुवत रेखा के पास हो जाके फिर गर्म हो जाती है, ठीक है। ये चक्र एक बनता रहता है, ठीक है, साइकिल। अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखेंगे, अगर ये जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है, एक इफेक्ट है यहाँ पे, अगर गल्फ स्ट्रीम की धारा नहीं होती यहाँ पे तो क्या होता, इसलिए ये गल्फ स्ट्रीम धारा अगर यहाँ नहीं होता तो लेब्राडोर जो धारा आ रही है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा, ये यूरोप को क्या करता है, एकदम पूरा ठंडा कर देता है, जिस कारण से क्या हम लोग कहते हैं कि यूरोप का कंबल किसको, गल्फ स्ट्रीम को। तो ये इसीलिए अगर गल्फ स्ट्रीम नहीं रहता तो लेब्राडोर इतना तेज यहाँ मतलब कि ठंडी हवाएं चलती कि यूरोप जम जाता, यूरोप के जितने देश है, ठीक है। इसलिए गल्फ स्ट्रीम क्या है, यूरोप का कंबल कहा जाता है। और यहाँ पे देखेंगे नार्वे की बात करेंगे तो उत्तर में देखेंगे रूस, ये रूस का क्षेत्र पूरा है, तो रूस के क्षेत्र में एक मुर्मुस बंदरगाह है, क्या नाम है, मुर्मुस बंदरगाह। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये नार्वे की गर्म जलधारा जाती है, वहाँ पे क्या है, उत्तरी ध्रुव क्या है, बर्फ जमा है, बर्फ जमा है तो ज्यादातर वहाँ पे ठंडा रहेगा तो बर्फ ही रहेगा। और जिस कारण से नार्वे की जलधारा गर्म जाती है तो उस बंदरगाह पे क्या होता है कि पिघला देती है, वहाँ पे बंदरगाह क्या होता है एकदम पिघल जाता है, जिससे वहाँ पे यातायात सुचारू रूप से चलने लगती है। ये नार्वे की धारा वहाँ पे मतलब लाभदायक सिद्ध होती है। तो अटलांटिक महासागर की ठंडी और गर्म जलधारा यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हिंद महासागर की। हिंद महासागर आपका यही है, यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन सी जलधाराएं इसमें है। इसमें देखेंगे हम ऊपर से बात करेंगे यहाँ से दक्षिणी विषुवत धारा से, तो ये जैसे ही आगे बढ़ती है यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मेडागास्कर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जाके टकराते दक्षिणी विषुवत धारा, ठीक है, तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ भी कौन कौन सी, एक ऊपर से मतलब कि आगे से निकलेगी उसके तो मोजाम्बिक से, क्योंकि मोजाम्बिक देश बगल में है तो मोजाम्बिक की धारा हो जाएगी, ठीक है। और उसके मेडागास्कर के नीचे से जाएगी तो इसका मतलब मेडागास्कर की धारा, ठीक है। यही दोनों धाराएं जैसे ही नीचे मतलब दक्षिण में नीचे जाती है, थोड़ी सी दूरी में जाके फिर एक हो जाती है, तो एक होने के बाद इनका नाम चेंज हो जाता है, क्या नाम हो जाता है, अगुलहास की धारा, अगुलहास की धारा, ठीक है। फिर अगुलहास की धारा गर्म है, नीचे जाके फिर पश्चिमी प्रभाव मिलकर आगे बढ़ती है। तो फिर देखिए ये क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पे जो हवाएं थी, जलधाराएं थी, क्या थी, गर्म थी, लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धाराएं क्या है, ठंडी है। क्यों, क्योंकि देखिए पश्चिमी अफवाह के साथ जा रही है, फिर जाकर ऑस्ट्रेलिया टकरा के ऊपर उठ रही है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देखिए ग्रेट सैंडी है, गिब्सन, जितने भी मरुस्थल हैं आपके इस भाग में है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। तो इस कारण क्या होता है कि जब ये ठंडी जलधाराएं जहां भी जाएंगी वहां पे वर्षा नहीं कराएंगे। कहने का मतलब मेरा यह है कि जहां भी अगर ठंडी जलधाराएं चलती हैं तो उनके तट पे क्या होती है, वर्षा नहीं होती। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे कनारी की धारा में देखेंगे ठंडी है तो यहाँ पे सहारा रेगिस्तान पाया जाता है, जिस कारण से यहाँ पे वर्षा नहीं होगी। कैलिफोर्निया यहाँ पे देख धारा है तो यहाँ पे देखें मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे मरुस्थल हैं। यहाँ फॉकलैंड की जलधारा यहाँ पे देखेंगे मरुस्थल है, यहाँ पे पेरू के मरुस्थल है। तो कई मरुस्थल जो मतलब ठंडी जलधाराएं जहाँ चलती हैं वहां पे क्या होता है कि वर्षा नहीं होती, तो जिस कारण से वहां पे मरुस्थल पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे आपका मरुस्थल क्षेत्र बना रहता है। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, ठंडी है, फिर आगे बढ़ के दक्षिणी विषुवत की धारा बन जाती है गर्म होकर। फिर बात करेंगे उत्तर में, उत्तर विषुवत धारा, ठीक है, हिंद महासागर में बात कर रहे हैं। तो यही आगे बढ़ के क्या होती है, सोमालिया द्वीप से टकराती है, इसका नाम हो जाता है सुमेरु की धारा। क्या होती है, सुमेरु की धारा। फिर यही आगे चल के हमारे भारत के पास जाके वर्षा कराती है, ठीक है, मानसून में। तो ये हमारे जो महासागरीय थे, महासागरीय जलधाराएं, इनको हम लोग देखे हैं यहाँ मैप में, ठीक है। कोई डाउट होगा कमेंट में जरूर आप पूछ सकते हैं। आगे हम देखेंगे, आगे बात करेंगे अगला।
सारगेसो सागर कहाँ है, ठीक है। सारगेसो सागर क्या है, पॉइंट लिए हैं, इसको भी समझना जरूरी है। तो देख लेंगे सारगेसो सागर है कहाँ, तो आपके कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही कहाँ है, उत्तरी विश्वती धारा के पास, ठीक है। क्या है, गल्फ स्ट्रीम धारा है और कनारी की धारा है, और प्रति इसका क्या होता है, दो तीन जल धारा एक मिलकर प्रति चक्रवात बना, मतलब कि एक साइकिल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए नॉर्थ इक्वेटर, क्या इक्वेटर करंट है, मतलब कि उत्तरी विश्वती जलधारा है ये आपकी, ठीक है। और ये कनारी की जलधारा है, ठीक है, कनारी की जलधारा है, हम लोग मैप में वहां देखे थे। फिर ये देखिए एंटलिज की जलधारा है, फिर गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है। तो क्या है, साइकिल बन रही है। साइकिल मतलब जब जहां पे प्रति चक्रवात बनता है, मतलब घूम घूम के वहीं पे आना है वापस, इसके बीच बीच में जो है ना एक क्षेत्र बन जाता है जहाँ पे बहुत सारे घास उग जाते हैं। घास जो उग जाते हैं वही क्या होता है, ये सारगेसम घास होता है, ठीक है। सारगेसम क्या लिखा है, सारगेसम घास, क्योंकि वहां पे देखिए वातावरण एकदम वो हो जाता है शांत टाइप का, जिस कारण से वहां पे घास सूख जाते हैं, जो होता है उसका नाम होता है सारगेसम घास। और इसी कारण इसको सारगेसो सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, सारगेसो सागर कह देते हैं, ठीक है। ये आपके कहाँ पे है, देखेंगे आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। उत्तरी विश्वती धारा है, ठीक है। और गल्फ स्ट्रीम की धारा है आपकी, कनारी की धारा है, एंटलिज की धारा, ये सब मिलके क्या होती है, एक प्रति चक्रवात बनाती है। प्रति चक्रवात के अंदर ही जो घास का मैदान पाया जाता है उसे सारगेसम घास कहते हैं, और इस सागर को क्या कहेंगे, सारगेसो सागर कहेंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है सारगेसो सागर कहाँ पे, मतलब किस क्षेत्र में, कितने धाराओं के साथ मिलकर बनता है वहां पे जोन, ठीक है। ये सारगेसो सागर हो गया। आगे बात करेंगे, और पॉइंट भी है। एल नीनो और लानिनो क्या होता है, लानिनो, ठीक है। तो इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, एग्जाम पूछता है क्या होता है। इससे अपने भारत में मानसून में भी कुछ फर्क पड़ता है, इसको समझ लेंगे। तो क्या होता है कि वर्तमान देखेंगे, एल नीनो क्या है, एक मौसमी परिघटना के रूप में देखा जाता है इसको, ठीक है। तो एल नीनो का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान में क्या होता है, वृद्धि होगा। और लानिनो के संबंध देखेंगे पश्चिमी प्रशांत महासागर में क्या होता है, उष्मन, मतलब वही वृद्धि। एल नीनो के सक्रिय होने पर क्या होता है, पेरू तट कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका के देखे थे, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे, पेरू तट के पास असामान्य वर्षा हो जाती है, ठीक है। जबकि दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में देखेंगे हम लोग सूखा प्रतीत करते हैं। कब, एल नीनो के समय, हमारे भारत मतलब भारत में देखेंगे उसमें सूखा हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या है, लानिनो का अभिवार क्या है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में होता है इसका, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया जितने भी क्षेत्र है वहां सामान्य रूप से अधिक वर्षा हो जाती है, ठीक है, वर्षा ज्यादा हो जाती है। इसको यहाँ पे मैप में एक बार समझ लेंगे। हम बात कर रहे हैं एल नीनो और लानिनो की, ठीक है, एल नीनो और लानिनो की बात कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे पेरू का तट कहाँ है, पेरू यही है, पेरू। यहाँ पे क्या होता है, लगभग पेरू से 200 किलोमीटर दूर पे वहां पे मतलब कि निम्न ताप बनता है। निम्न ताप मतलब वहां ताप बनेगा, जिस कारण से यहाँ पे तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे पेरू के तट पे, ठीक है। यहाँ पे तो जिस कारण से यहाँ पे जब वृद्धि हो जाती है तो आपका इक्वेटर लाइन यही है, आपका 0 डिग्री इक्वेटर लाइन ये आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हवाएं होती हैं इस साइड जाती हैं, मतलब क्या कि पश्चिम में, पूरा यहाँ पूरब से पश्चिम में जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे हम, जब यहाँ पे निम्न वायुदाब बनेगा तो जो हवाएं बहुत तेजी से यहाँ पे क्या करती हैं, पेरेल के नियम के अनुसार जा रही हैं, ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके हैं महासागरीय जलधारा कौन सी चलती है, दक्षिणी विषुवत जलधारा है, ठीक है। तो ये जाती हैं, तो क्या होता है जब निम्न ताप बनता है तो ये लोग क्या होती है, स्लो हो जाती हैं, जाती है, इनकी दिशा मतलब क्या है, एकदम सही है जाने का। लेकिन क्या होती है जब कुछ मतलब कि यहाँ पे निम्न ताप बना है तो जिस कारण से यहाँ पे स्लो होना ये शुरू कर देती है। जब स्लो होएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे स्लो होंगी तो पूरा मतलब कि यहाँ पे ये पूरा इसका असर दिखता है हमारे कहाँ तक, यहाँ पे तो मान लो दिखेगा, यहाँ पे एकदम उच्च वायुदाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे गर्म हवाएं आ ही नहीं रही हैं, स्लो हो गई हैं, कम हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ठंडी रहती है, ठंडी हवाएं रहती है, ठीक है। गर्म यहाँ हो गई है ज्यादातर, ठीक है। ये एल नीनो की बात कर रहे हैं, पहले हम एल नीनो की बात कर रहे हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जब निम्न वायुदाब बनता है पेरू के तट पे यहाँ पास में, तो यहाँ पे क्या होती है, उच्च वायुदाब हो जाएगा, यहाँ पे निम्न वायुदाब होगा, जिस कारण से ये हवाएं जो चलती हैं, महासागरीय जलधाराएं चलती हैं, वो क्या होती है, स्लो होती है। और इसका असर आपके यहाँ पे हिंद महासागर में देखेंगे, यहाँ संकुचित होगा, क्योंकि यहाँ पे जब स्लो हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से भी क्या होंगे, सब पूरी तरह से स्लो, मतलब निम्न वायुदाब, वहां पे उच्च वायुदाब बनेगा, यहाँ पे निम्न वायुदाब बनेगा, ठीक है। जिस कारण से यहाँ पे वर्षा ज्यादा हो जाएगी, कहाँ पे, पेरू, मतलब पेरू के तट पे, यहाँ से लेके अपने मैक्सिको के खाड़ी के ऊपर यहाँ पे सब वर्षा होती रहेगी। लेकिन अपने यहाँ मानसून में देखेंगे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर, मतलब जब हाई प्रेशर है तो जानते ही हम कि वर्षा नहीं होती, तो वर्षा नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, इंडोनेशिया में वर्षा नहीं होगा, ठीक है। तो वही असर अपने भारत में भी दिखता है, यहाँ पे वर्षा नहीं होगा। यहाँ पे जब देखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी गर्मी में निम्न वायुदाब बन जाएगा, यहाँ भी निम्न वायुदाब बन जाएगा, तो जो हवाएं जानी चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि भारत में क्या होता है, गर्मी में जून के माह में मानसून का स्टार्टिंग माना जाता है। तो यहाँ पे जब क्या होता है, थार का मरुस्थल है, यहाँ पे तिब्बत का पठार है, ये जब उष्मन के कारण ये गर्म होते हैं तो यहाँ से हवाएं क्या होती हैं, निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। लेकिन जब ऑलरेडी यहाँ पे निम्न बन जाता है,
जिस कारण से यहाँ क्या होती है, हवाएं जा नहीं पाती, ठीक है, वापस घूम आती हैं, जिस कारण से यहाँ पे क्या दिखेगा हम लोग को, भारत में वर्षा का नहीं दिखेगा, वर्षा नहीं होगी, इस तरह का यहाँ पे सूखा हो जाएगा भारत में अपने। इसलिए ये कारण होता है एल नीनो में। क्या होता है, जब भारत में सूखा दिखेगा, अगर भारत मानसून में देखेंगे सूखा हो रहा है तो एल नीनो होता है इसका कारण, ठीक है। और पेरू के तट पे तो यहाँ पे निम्न वायु घूम जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, हल्का सा वर्षा हो जाएगी, यहाँ मतलब वर्षा होती रहेगी। इसके अपोजिट जब बात करेंगे लानिनो की बात करेंगे, ठीक है। तो लानिनो में ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखेंगे हाई प्रेशर बन जाएगा। हाई प्रेशर जब बनेगा तो ये तेजी से यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, आपके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के तट पे यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, तो ये तेजी से और तेजी से आएंगे, ठीक है। हवाएं जो होती हैं जलधाराएं दक्षिणी महासागरी, ये और तेजी से इधर आएंगे। जब और तेजी से आएंगी लानिनो में तो बहुत तेजी से आएंगे, तो यहाँ पे जानते हैं वर्षा कराएगी, यहाँ पे वर्षा कराएंगे। और यहाँ पे जब उस समय निम्न प्रेशर चलता रहता है भारत में, यहाँ से जो जाती रहती हैं ऊपर से ये भी आ जाती हैं हवाएं और तेज से दबा देती है यहाँ की ठंडी हवाओं को, और तेजी से जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे और अधिक वर्षा हो जाती है भारत में। तब उस समय देखते हैं कि लानिनो में अच्छी बरसात मिलती है भारत को, ठीक है। ये एल नीनो और लानिनो में होता है। और ये एल नीनो और लानिनो के आने के समय क्या होता है, ये हर मतलब कि 4 साल 5 साल में एल नीनो आता है, और एल नीनो के बाद तुरंत लानिनो आता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ सकता है क्या है, इससे भारत के मानसून प्रभाव पड़ता है। ये क्या होता है, अब देखिए प्रशांत महासागर में क्रिया हो रही है, लेकिन प्रभाव हमारे भारत में देखने को मिलता है। क्या है कि भाई पश्चिमी प्रशांत महासागर क्या है, यहाँ पे जब हाई प्रेशर रहेगा, यहाँ पे निम्न प्रेशर रहेगा, तो मतलब कि हमारे यहाँ सूखा पड़ेगा जरूर। और जब यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा पूर्व में, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पे मतलब कि हो जाएगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, तो जिस कारण से हमारे यहाँ सूखा पड़ेगा, ठीक है। तो एल नीनो लानिनो यही है आपका। तो आज हमने महासागरीय जलधाराएं देखे हैं, सार्गेसो समझा है, सार्गेसो सागर, और एल नीनो लानिनो समझा है, ठीक है। तो आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक जरूर करें, ठीक है। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।